चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चैप्टर है आपका गति, बुक है आपकी बालाजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 15, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, पूरा पढ़ते तब समझ में आएगा आपको। यदि ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन रेलगाड़ी में उत्पन्न होता है। अच्छा, मंदन क्या होता है? एक प्रकार का त्वरण ही तो होता है, निगेटिव त्वरण होता है। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो रेलगाड़ी को विरामावस्था से पूर्व कितनी दूरी तय करनी होगी? एस हमसे ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब प्रारंभिक वेग, क्योंकि अंतिम वेग तो वो 0 आएगा, क्योंकि फाइनली उसको रुकना है, तो प्रारंभिक वेग उसका पहला वाला हो जाएगा 72 किलोमीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग हो जाएगा 0, और समय के बारे में कोई जानकारी हमें फिलहाल इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, और हमसे डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो कुछ बन सकता है हमारा। चलो, गति के पहले तीनों समीकरण लिखते, फिर हमें पता लगेगा। v बराबर u प्लस टी। तो जिसमें क्योंकि समय हमें दिया नहीं है, तो जिसमें समय नहीं दिया उसको हम पहले ही रिमूव कर देंगे। तो ये तो लगने से नहीं रहा, इसमें समय आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन समीकरण दूसरे के। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी t आ गया, ये भी खत्म। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो कौन सा हमारा लग जाएगा? तीसरा समीकरण। तो क्या लिखेंगे? गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात बताओ, अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है और इधर मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदले हम लोग। तो जब हम v को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने का गुणा कराएंगे? 5/18 का, 18 का 54, 8 72, 5 को 20, मतलब कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रारंभिक वेग कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो, तो प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर, ये 0 हो जाएगा, इसको 0 रख देते हैं। प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? 72 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये मंदन की बात कर रहा है तो निगेटिव चिन्ह आना चाहिए इसमें कि नहीं आना चाहिए? मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक, तो इसको माइनस कर देते हैं। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 20 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस का 0.5 इंटू 2, और इनको हमें दूरी ज्ञात करनी है। कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। 5 दूनी 10, मतलब 1 आ जाएगा इंटू एस। तो एस हमारा फाइनली कितना निकल के आएगा? 400 मीटर। तो इस पूरे कार्यक्रम में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? 400 मीटर की दूरी तय कर देगी। ठीक है, जब उत्तरण 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज करेगी, प्रारंभिक वेग होगा उसका 20 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग जब उसको बिल्कुल रुकना होगा तो उस बीच उसने जो दूरी तय की होगी वो 400 सेकंड में दूरी तय की गई होगी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम भी तो निकाल सकते हैं हम लोग किस समीकरण से? अब सेकंड समीकरण से निकाला है, क्योंकि हमारे पास दूरी है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण। सेकंड समीकरण का प्रयोग करके टाइम भी आप निकाल सकते हैं यदि आपसे वो पूछता तो। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको।